अब यकीनन हमारे भारत में तानाशाही चालू हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर सच बोलने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और झूठ बोलने वालों को, कानून का उल्लंघन करने वालों को भारत रत्न दिया जा रहा है। अब और ज्यादा बवाल बढ़ गया है, क्योंकि अब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल रविवार को मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के एडवोकेट बताते हैं कि सुबह तकरीबन 9 से 10 के बीच कुछ 25 से 30 पुलिसमैन हमारे घर में आते हैं और पूछताछ चालू करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तो वो बताते नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी को बुलाओ, हम उन्हीं को बताएंगे। जब मुफ्ती साहब बाहर आए तो उन्होंने फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, इनके खिलाफ एफआईआर है। एफआईआर किसके है? इन पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने हेट स्पीच दी है। इसके बाद बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुफ्ती साहब ने भी कोऑपरेट किया और पुलिस वालों के साथ चले गए। अब आपको यहाँ पर बताते चले कि उन्होंने 31 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था। जैसा कि हम सबको पता है कि उनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, एक शेर मारा था जो हर वक्त वो मारते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। उन्होंने ये शेर दिया, उन्होंने ये शेर बोला, फिर ये लगातार वायरल होने लगा। और अब आप खुद ये सुनिए कि इसमें हेट स्पीच कहाँ है। ना तो किसी धर्म का नाम लिया गया है, ना तो किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है, ना तो किसी और का नाम लिया गया है। सिर्फ उन्होंने ये शेर बोला, आप खुद सुनिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उन्होंने ये शेर बोला तो फिर ये वीडियो वायरल होने लगा और बजरंग दल के कुछ आदमी और बीएचपी के कुछ आदमी उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर कर दी। अब आपने खुद वीडियो देखा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो हेट स्पीच फैलाने वाली थी, लेकिन गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और ना तो वो जेल भेज रही हैं, ना तो उनको सुप्रीम कोर्ट से 40A के तहत कोई भी लेटर आ रहा है, सिर्फ उनको वहाँ पर रख लिया है कस्टडी में, ना तो कोई से मिलने दिया जा रहा है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा मुंबई में घटाकोट के पुलिस थाने के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है और लगातार लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने ये शेर बोला जिसमें कोई भी हेट स्पीच नहीं थी, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बजरंग दल के बीच के, वीएचपी के बीच के टी राजा, जो कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, लगातार अपने दंगे भड़काने वाले बयान देते हैं, जिसमें उनका ये भी बयान आया था, आप सुनिए इसको पहले। लांडों को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। मेरा जो नौजवान सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं होना चाहिए, इन झंडू बामों को सबक सिखाने वाला नौजवान चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी कहते थे। हम कभी नहीं भूल सकेंगे। इसमें ये खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मुसलमानों को मारो, उसका कत्ले आम करो, लेकिन ये हेट स्पीच नहीं है। ये तो इनको तो पुरस्कार देने वाली बातें की जाती हैं, ये हेट स्पीच नहीं है। लेकिन जहां मुफ्ती साहब ने बस इतना शेर बोला जिसमें कोई भी किसी का नाम नहीं लिया गया था, उनको हेट स्पीच बता दी, तो ये टी राजा और भी कई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में, ये सब इनके क्या है, गोदी मीडिया के और यहाँ के बजरंग दल नेता के क्या है, ये बाप है, जिसके चलते इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये इन्हीं के चलते इनको पाला जा रहा है, ये इनको पाल रहे हैं, ये टी राजा। और ये भी मतलब जो आप देख सकते हैं पाखंडी नरसिंहानंद, ये सब इनके बाप हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं करते हैं। पुलिस प्रशासन भी इनका कुछ नहीं बोलती है। तो यकीनन आज वाकई में कुत्तों का ही राज चल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर गोदी मीडिया ने भी अपना जहर उगलना चालू कर दिया है। लगातार उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनको क्रिमिनल बताने की कोशिश की जा रही है। जिस पर गोदी मीडिया की एबीपी न्यूज क्या बोलती है कि मौलाना ने दिया गुजरात में भड़काऊ भाषण, जिसके आरोप में उनको गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी के बाद एनबीटी न्यूज बोलती है कि मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण, जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ न्यूज 18 ने भी बोला है कि मौलाना का भड़काऊ भाषण, मुंबई के मुफ्ती साहब का भड़काऊ भाषण, जिसके चलते गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया। इसी के साथ अमर उजाला ने भी कहा कि मौलाना का नफरती भाषण, मौलाना ने दिया नफरती भाषण, नफरत फैलाने के लिए भाषण दिया, जिसके चलते उनको एटीएस, मुंबई एटीएस और गुजरात एटीएस में गिरफ्तार किया गया। तो ये हमारी गोदी मीडिया के लिए एक नफरती भाषण है। और ये इनके बाप जो बोल रहे हैं, टी राजा बोल रहा है, जो कि मुसलमानों को लगातार कत्लेआम करो, ये इनके लिए कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं है। इनने अगर इनका एक भी नाम लिया हो तो बताओ, एक तरफ मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जहां बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों में इनका नाम था,
आडवाणी को क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है, जो कि भारत रत्न का खुद भारत रत्न की बेइज्जती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सब्र करते हुए और जो उनके चाहने वाले हैं उनको खामोश कराते हुए कहा कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, इसलिए आप सब्र कीजिए, बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि यहाँ से रिहा जल्दी से जल्दी हो जाऊँ और हम जल्दी से जल्द रिहा हो जाएंगे, क्योंकि ना तो मैंने कोई गुनाह किया है, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ, इसलिए मेरे अंदर ना तो एक ज़र्रा बराबर भी कोई भी डर नहीं है। आप उनका ये वीडियो भी देखिए। मेरी तकलीफ के मुताबिक जो तहकीकात उनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो है ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह तो फिलहाल में भी मुफ्ती सलमान अज़हरी को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। अभी वहाँ उनको ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है और ना कुछ और हो रहा है, ना तो कोई कोर्ट की तरफ से आदेश आ रहा है। उनके एडवोकेट का कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आता है तो मुफ्ती साहब बाकायदा बाइज्जत कोर्ट में पेश होंगे, वहाँ से मिल लेंगे और बाहर आएंगे। लेकिन ना तो कोई उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ना तो कुछ और हो रहा है, सिर्फ उनको कस्टडी में रख लिया गया है, ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है। मिलूंगा जल्दी अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।